आप सभी का शांति के साधन चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हम अक्सर अपने आसपास एक वाक्य को सुनते हैं और कई बार हम स्वयं भी उस वाक्य का प्रयोग करते हैं। वो वाक्य है, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। आइए इस कथा को सुनते हैं और जानते हैं इस वाक्य का वास्तव में क्या अर्थ है और क्यों जो हमारे साथ होता है वह भले के लिए होता है, ये कहा गया है। एक राजा था, उसका मंत्री भगवान का भक्त था। कोई भी बात होती तो यही कहता कि भगवान की कृपा हो गई। एक दिन राजा के बेटे की मृत्यु हो गई। मृत्यु का समाचार सुनते ही मंत्री बोल उठा, भगवान की बड़ी कृपा हो गई। यह बात राजा को बहुत बुरी लगी, पर वह चुप रहा। कुछ दिनों बाद राजा की पत्नी की भी मृत्यु हो गई। मंत्री ने कहा, भगवान की बड़ी कृपा हो गई। इस बार भी राजा को गुस्सा आया, मगर वह चुप रहा। एक दिन राजा के पास एक नई तलवार बनकर आई। राजा तलवार की धार की जांच कर रहे थे कि उनकी उंगली कट गई। मंत्री पास में ही खड़ा था, फिर भी उसने वही बात दोहराई। अब राजा के भीतर जमा गुस्सा बाहर निकला और उसने तुरंत मंत्री को राज्य के बाहर निकल जाने का आदेश दे दिया और कहा कि मेरे राज्य में अन्न जल ग्रहण मत करना। मंत्री बोला, भगवान की बड़ी कृपा हो गई। मंत्री अपने घर पर भी नहीं गया, साथ में कोई वस्तु भी नहीं ली और राज्य के बाहर चला गया। कुछ दिनों बाद राजा अपने साथियों के साथ शिकार खेलने के लिए जंगल में गए। वहाँ जंगल में डाकुओं का एक दल था। उस दिन उन डाकुओं ने काली देवी को बलि देने का निर्णय किया था। संयोग से डाकू ने राजा को देख लिया और उसे पकड़कर ले गए। बलि देने से पहले डाकुओं के पुरोहित ने राजा से पूछा, तुम्हारा बेटा जीवित है? राजा बोला, नहीं, वो मर गया है। पुरोहित ने कहा कि इसका तो हृदय जला हुआ है। पुरोहित ने फिर पूछा, तुम्हारी पत्नी जीवित है? राजा बोला, वह भी मर चुकी है। पुरोहित ने कहा कि यह तो आधे अंग का है, अतः बलि देने योग्य नहीं है, परंतु हो सकता है कि यह मरने के भय से झूठ बोल रहा हो। पुरोहित ने राजा के शरीर की जांच की तो देखा कि उसकी उंगली कटी हुई है। पुरोहित बोला, अरे इसका तो अंग भी भंग है, बलि के योग्य नहीं है, अतः इसे छोड़ दो। इस तरह डाकुओं ने राजा को छोड़ दिया। राजा ने नगर लौटते ही अपने आदमियों को आज्ञा दी कि हमारा मंत्री जहाँ कहीं भी हो उसको तुरंत वापस लेकर आओ, क्योंकि राजा को उसकी बात समझ में आ गई थी कि जो कुछ होता है हमारे भले के लिए ही होता है। ये कथाएं हमारे वास्तविक जीवन में हमारे द्वारा की जाने वाली सभी गतिविधियों को हमें समझाती हैं। विपरीत परिस्थितियों में हम अपने जीवन में जब हताश और निराश हो जाते हैं, हमारे सारे ही प्रयास विफल हो जाते हैं, तो हम अपने सभी चीज़ों का दोषी ईश्वर को मानने लगते हैं। कई बार स्थितियाँ और परिस्थितियाँ इतनी कठिन होती हैं कि हम उनसे आगे कुछ सोच ही नहीं पाते और नहीं कुछ हमें दिखता है। तो ऐसी ही परिस्थितियों में खुद को ईश्वर पे पूर्ण रूप से समर्पित कर देना और उनके हाथों में अपने जीवन की डोर को सौंप देना, ये मानकर कि जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है और जो होगा वो भी अच्छा होगा। आशा करती हूँ कि आपको ये कथा अच्छी लगी होगी। यदि ये कथा आपको पसंद आए तो मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।